हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट टीचर। गाइस, मैं आपको अपनी वीडियोस में 10th क्लास का मैथ्स फुल कोर्स कराऊंगा। और गाइस, आपको 10th क्लास का मैथ्स पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो गाइस, आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। गाइस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को मैं एपी बोलूंगा, ठीक है। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एपी, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। जैसे एपी है, एपी कोई भी सीरीज दी हुई है, जैसे हमें हमें दिया हुआ है 1, 3, 5, 7, 9, हमें कुछ भी ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। कोई भी सीरीज दी हुई है। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि वो एपी में है? इसका सीधा सीधा सिस्टम ये होता है, जो हमारा पहला वर्ड है ना, पहला पहली जो डिजिट है, उसमें हम जैसे इसमें हम प्लस कर रहे हैं 1+2, ठीक है। फिर 3 में क्या प्लस कर रहे हैं हम? 2। 5 आ रहा है। फिर 5 में हम क्या प्लस कर रहे हैं? 2। जो हम प्लस कर रहे हैं ना, सब में वो इक्वल ही चीज है। जैसे 7 में प्लस हमने 2 किया, 9 आ गया, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं एपी। जैसे पहला पहला टर्म है ए हमारा, ठीक है। मैंने पहले टर्म को ए ले लिया, ठीक है। पहले टर्म को ए ले लिया, फिर अगले में क्या हो? A+D, ठीक है। डी ऐड हो गया उसमें। फिर उसके अगले में क्या हो? A+2D, A+2D। फिर उसके अगले में क्या हो? A+3D, ठीक है। ये हमारी एपी होती है, ठीक है। एपी मतलब जिसमें, जैसे ये जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, सबके बीच का डिफरेंस, उसको हम कहते हैं डी। ये डी, ठीक है। तो अब इसमें इसमें और इसमें डी क्या है? डी क्या है हमारा? डी इज इक्वल टू 3 - 1। हमेशा इस वाले नेक्स्ट वाली टर्म में से पहले वाला टर्म माइनस करते हैं, ठीक है। इसमें क्या, इन दोनों में क्या है? डी 3 - 1 इज इक्वल टू 2। फिर इन दोनों में क्या है? टी 3 और 5 में डी इज इक्वल टू 5 - 3, ठीक है, इज इक्वल टू 2। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है, सबका इन सब में जो डी होगा ना, डी वो हमेशा इक्वल आएगा, उसको हम एपी कहते हैं, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अब जैसे हमारी कोई सीरीज दी हुई है, हमारी, जैसे मैंने मान लिया कि ये कोई सीरीज दी हुई है, ठीक है। 1, 2, 5, 7, 9, ऐसे कोई मेरी हमारी ये सीरीज दी हुई है, ठीक है। अब देखो, ये अब बताओ एपी में होगी ये? देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैंने इन दोनों के बीच में डी निकाला, डी इज इक्वल टू 2 - 1, कितना आया? 1। इन दोनों के बीच में से मैंने निकाला डी, तो मेरा 1 आया, ठीक है। फिर मैंने अगले में देखा, डी इज इक्वल टू, इन दोनों में देखा 2 और 5 में, मैंने देखा 5 - 2 कितना आया? 3। मैंने कहा डी तो सेम आ ही नहीं रहा। हमेशा सब में डी सेम आना चाहिए, ठीक है। इसकी अगली वाली टर्म में देखो, 5 और 7 में डी इज इक्वल टू 7 - 5 इज इक्वल टू 2। इसमें 2 आ रहा है, सब में डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है डी। तो डी की वैल्यू सब में डिफरेंट आ रही है, तो ये हमारी एपी में नहीं है, ठीक है। एपी में वही टर्म होगी जिसमें जो हमारा डी है ना, डी वो हमेशा इक्वल आए। तो इसमें देखो, 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2, ठीक है। ये हमारी एपी होती है। अब जैसे एग्जांपल के लिए एक और टर्म ले लो, जैसे मैंने ले ली 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। ऐसे कुछ भी आगे जाता जा रहा है, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि ये हमारी एपी में है या नहीं है। मेरे को कैसे पता लगेगा कि एपी में है या नहीं है? मेरे को पता लगाना पड़ेगा। तो पता लगाने का सिस्टम ये है कि हम डी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इसमें क्या है? डी, जैसे ये होता है हमारा ए, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट वाली टर्म हमेशा ए होती है हमारी, ये मैं बताना भूल गया आपको। हमेशा जो हमारी फर्स्ट वाली टर्म होती है ना, फर्स्ट वाली टर्म को हमेशा ए कहते हैं हम, ठीक है, ए, ठीक है। फिर उसके अगली वाली, मतलब हम क्या तो कुछ भी सकते हैं, वो हमारी मर्जी है, पर हम नोटिफिकेशन के लिए, मतलब ये हमेशा शुरुआत से चलता आ रहा है, तो हम फर्स्ट वाले टर्म को ए कहते हैं, ठीक है। तो इसमें से अब मैं ए माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 4 - 2 इज इक्वल टू 2। 6 में से फिर अगली वाली ये वाली टर्म लूंगा मैं, डी इज इक्वल टू 6 - 4 इज इक्वल टू 2। फिर अगली वाली टर्म लूंगा, डी इज इक्वल टू 8 - 6 इज इक्वल टू 2। सबका देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। ये डी को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं ना, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये कॉमन डिफरेंस होता है हमारा डी। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आए, देखो सेम आ रहा है, तो हमारी ये एपी में है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, जो हमारी कोई भी सीरीज दी होती है, उसका फर्स्ट वाला टर्म होता है ए। फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, ठीक है। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, और कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है? डी, ठीक है। बस इतना बताया मैंने, डी और ए, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इस लेक्चर में मैं आपको सारे फॉर्मूलाज बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब जो जो हमारे जैसे जैसे यूज हो रहे हैं, ठीक है। उस एपी के बारे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में भी बता दूंगा मैं आपको, और आपको सारे फॉर्मूलाज भी बता दूंगा, ठीक है। अब जैसे देखो, ये वाला लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन है, ठीक है।
अब ये जैसे देखो हमें कोई भी सीरीज दी हुई है, मान लो 1, 3, 5, 7, 9, ये हमें कोई सीरीज दी हुई है, ठीक है। तो हमारा इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। और डी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा हमारा 3 - 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। हम ऐसे हम बार बार निकाल के नहीं देखते, जैसे इसमें मैंने बार बार निकाल के दिखाया ना, हमें साफ साफ पता ही लग जाता है। देखो 3 - 1 2, 5 - 3, हम ऐसे पता लगा लेते हैं, हमें माइनस तो करना आता ही है। तो डी इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। तो अब देखो, अब जैसे हमें कोई कभी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये हमारी कोई सीरीज दी हुई है, ठीक है। ऐसे हमें कोई क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। जैसे ये हमारी कोई सीरीज दी हुई है, कह रहा है कि आप निकालो इसकी 10th टर्म निकालो। मतलब 10th टर्म का मतलब है A10 निकालो, A10, ठीक है। A10 निकालने के लिए कह रहा है हमें 10th टर्म। ये A1 होगी, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कह रहा है। यहाँ पे कोई 10th टर्म भी होगी, यहाँ पे कुछ वो भी होगा। तो कह रहा है A10 निकाल के दिखाओ। मैंने कहा यार ये कैसे निकालूं मैं। फिर मैंने सोचा ए इसका फॉर्मूला होता है, देखो ए एन, ये फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू में डी, ठीक है। देखो अब मैं कैसे करूंगा, हमें A10 निकालना है, 10th टर्म निकालनी है, जो टर्म निकालनी होती है उसको यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, ठीक है। A10 निकालना है हमें। तो A10 क्या निकलेगा, यहाँ पे ए एन की जगह मैं 10 डाल दूंगा, ठीक है। एन की जगह मैंने 10 डाल दिया, और ए की वैल्यू मुझे पता है, ए होती है हमारी फर्स्ट टर्म, मैंने फर्स्ट टर्म की जगह 1 डाल दिया, ठीक है। प्लस एन तो मैंने आपको बता दिया 10 है, ठीक है। जो टर्म निकालनी होती है वो हमारी एन होती है। तो एन क्या है हमारा 10 - 1 यहाँ पे, और डी क्या है हमारा, हमने निकाला था डी इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब A10 क्या आ गया हमारा, 10th टर्म क्या आ गई, 1 प्लस 10 - 1 करूंगा मैं तो क्या आ जाएगा, 10 - 1 9 इंटू में 2। तो क्या आ गया हमारा 10th टर्म क्या आ गई, 1 प्लस 9 2 18 इज इक्वल टू 19, ठीक है। गाइस कभी ऐसे मत कर देना कि 1 में प्लस पहले 9 कर दो, क्योंकि इसमें हमारी वो वाली ट्रिक यूज होती है, बोर्ड मास। ये आपने 8th 9th 10th सब में पढ़ी होगी। बोर्ड मास क्या होता है, सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। अगर हमारी ब्रैकेट हो, देखो सबसे पहले मैंने ब्रैकेट ओपन करी ना, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं सबसे पहले, ब्रैकेट ओपन, ये होता है डिवाइड, ये होता है मल्टीप्लाई, ये होता है एडिशन, ये होता है सब्सट्रैक्शन। इसके हिसाब से करते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं। सबसे पहले मैंने ब्रैकेट ओपन करी, ब्रैकेट ओपन करने का मतलब है इसके अंदर जो भी है उसको सॉल्व कर दो। तो मैंने 10 - 1 की जगह 9 लिख दिया, 10 - 1 9 होता है हमारा, तो मैंने ब्रैकेट ओपन कर दी। फिर डिवाइड होता है, डिवाइड हमारा यहाँ पे कहीं था नहीं, तो डिवाइड मैंने किया नहीं। फिर मल्टीप्लाई होता है, देखो 9 इंटू में यहाँ पे 2 है, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसलिए पहले ऐड नहीं करूंगा मैं, ठीक है। 1 प्लस ऐसे नहीं करूंगा, 1 प्लस 9 इंटू में 2 ऐसे नहीं कर दूंगा। देखो 1 प्लस 9 इंटू में 2, इसको मैं ऐसे नहीं लिख दूंगा 1 प्लस 9 10 इंटू में 2, ये तो 20 हो जाएगा। तो ये हमारा गलत है, हमारा आंसर तो 19 आ रहा है, देखो, ठीक है। तो हम बोर्ड मास के तरीके से करते हैं, डिवाइड डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, मैंने फिर मल्टीप्लाई किया, 9 इंटू 2 18 लिख दिया। फिर एडिशन होता है, देखो 18 करने के बाद +1, ठीक है। फिर एडिशन, फिर एंड में सब्सट्रैक्शन होता है। अगर यहाँ सब्सट्रैक्शन का साइन होता तो मैं सब्सट्रैक्शन करता, ठीक है। ये आप कहोगे ये भी सब्सट्रैक्शन का साइन था, पर ये सब्सट्रैक्शन का साइन तो है, पर ये ब्रैकेट के अंदर है। हमने सबसे पहले हमारे को यहाँ पे बोला ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो हमारा ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। ए एन ये होता है हमारा nth टर्म, इसको हम nth टर्म भी कहते हैं, nth टर्म निकालो, ठीक है। हमारा वो 10th टर्म कह रहा था, तो मैंने 10th टर्म निकाल ली। ऐसे 20 का था, 40 का था, मैं कुछ भी निकाल लेता, ठीक है। एन की जगह मैं 40 रख देता, एन की जगह मैं 30 रख देता, 60 रख देता, तो हमारे कुछ भी आ जाएगा, ठीक है, जो हम निकालना चाहे। अब ऐसे ही देखो, जैसे हमें यही सीरीज दी हुई है, ठीक है, यही हमें सीरीज दी हुई है। तो कह रहा है कि ये सीरीज मतलब हमें ये इसके एंड में ये नहीं है, ठीक है, हमें बस यहीं तक सीरीज दी हुई है, ठीक है। तो हमें कह रहा है इसका सबका सम निकाल के दिखाओ। तो एक तरीका तो होता है आप सबको प्लस करोगे, इसको प्लस इसको प्लस इसको प्लस इसको प्लस इसको, ठीक है। इसको तो आप 5 टर्म है तो आप कर भी लोगे, हो सकता है मैं 20 20 30 60 80 टर्म्स दी हूँ, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, इसका हमारा फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2, ठीक है, इंटू में 2a प्लस n - 1 इंटू में d, ठीक है। बस मैं अभी आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, फिर मैं आपको सारा लाइन वाइज पूरा ढंग से समझाऊंगा भी, ठीक है। एक्सरसाइज में जब जैसे जैसे आता रहेगा। तो एस एन क्या हुआ हमारा, एस एन इक्वल टू n/2 इंटू में 2a प्लस n - 1 इंटू में d, ठीक है। ये हमारा सम निकालने का फॉर्मूला होता है। अब देखो कैसे निकलेगा, हमें जैसे टर्म दी हुई है, हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि टोटल टर्म है 20 टर्म है, ठीक है, 20 टर्म्स है। हमें क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा कि टोटल 20 टर्म्स है, ऐसे ये सीरीज चल रही है और टोटल 20 टर्म्स है, ठीक है। तो कह रहा है उसका सम निकालो। तो मैं कैसे निकालूंगा, एन हमें टर्म दिया हुआ है 20, तो मैं हमें क्या दिया हुआ मतलब S20 दिया हुआ है, एन की जगह 20 रख दूंगा, बाकी सारा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो एन की जगह 20 रख दिया, 20, बाकी जो जैसे के जैसे वैसे के वैसे रख देना। 2a की जगह क्या रखूंगा, ए तो हमारा 1 है, ठीक है, इंटू में 1, फिर प्लस
n माइनस वन, n क्या है हमारा, n हमारा 20 टर्म्स दी हुई है हमें, 20 माइनस वन इंटू में d क्या है हमारा 2, ठीक है। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर देंगे, 20/2 10 आ गया, तो 2 इंटू में 1 क्या है 2, प्लस यहाँ 20 - 1 19 इंटू में 2, ठीक है। तो ये कितना आ गया 38 प्लस 2 कितना आया 40 इंटू में 10, ठीक है। तो ये कितना आ गया 400, ठीक है। सम हमारा आ गया टोटल 400, ठीक है। ये हमारा सम निकालने का फॉर्मूला है, ये देखो ये हमारा सम निकालने का फॉर्मूला था, और ये हमारा nth टर्म निकालने का मतलब है, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है हमारा ये वाला, ठीक है। कि हमें ये कहना है कि हमें 10 टर्म निकालो या 30 टर्म निकालो, 30th टर्म निकालो, मतलब 30 टर्म नहीं 30th टर्म, मतलब वो वाली टर्म 30 नंबर पे वो कौन सी टर्म होगी, 10th नंबर पे वो कौन सी टर्म होगी। तो मैंने यहाँ पे 10th नंबर की टर्म निकाल दी, यहाँ पे 19 आई थी हमारी, ठीक है। ऐसे ही अब कह रहा है कि 20 नंबर्स का सम निकालो, तो मैंने 20 नंबर्स पूरे पूरे 20 नंबर्स का सम निकाल के दिखा दिया इन्हें, ठीक है। 400 आया। तो गाइस यहाँ पे हमारे फॉर्मूलाज हो गए कंप्लीट, एक आधा और जो होगा वो मैं आपको एक्सरसाइज के साथ साथ बताता रहूंगा, ठीक है। ये हमारे मेन फॉर्मूलाज हैं, एक ये वाला ये वाला जब मैं एक्सरसाइज करूंगा तो आपको सारे ये वाला गैस फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए, ये वाला और ये वाला, ठीक है। एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, और एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ठीक है। ये दो फॉर्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए, और ये बस ये पता होना चाहिए कि ए हमारी फर्स्ट टर्म होती है, और डी क्या होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। डी हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया, बस ये चीज सारी समझ लेना कि कैसे निकालते हैं। ए तो हमारी साफ साफ दिख ही रही है कि ए हमारी फर्स्ट टर्म होती है, और डी कैसे निकालते हैं, डी हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, इसमें से ये माइनस कर दो, चाहे इसमें से ये माइनस कर दो, चाहे इसमें से ये माइनस कर दो, चाहे इसमें से ये माइनस कर दो, ठीक है। तो हमारा डी आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी टर्म एपी में है, अगर जैसे ये हमारी टर्म एपी में थी, ठीक है, अगर कोई भी टर्म एपी में होगी तो उसका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, देखो, ठीक है। अगर एपी में नहीं होगी तो हमारा सम बनेगा ही नहीं, क्योंकि हम एक्सरसाइज अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस इस लेक्चर में अभी इतना ही, अब मैं इसके बाद एक्सरसाइज 5.1 शुरू कराऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।